जय हिंद बच्चों। आज हम मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न पर जो है इसके प्रीवियस सेगमेंट को आपने देखा होगा। तो उसमें हमने चारों मेथड्स कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं उसको देखा है। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर सेंटेंस में दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आए हैं कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चंस उसको सॉल्व करें। और आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट भी है कि आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझेंगे और देन उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि अच्छा से समझ पाएंगे आप। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। कुछ क्वेश्चन हमने फिल्टर भी किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन का आपसे टैली कर जाए। नंबर 1, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। मेरा एक डायलॉग बहुत पुराना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। जब कभी ये स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं उस समय बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। जिनको ये चीज आइडेंटिफाई करने आ गया उसको 50% काम करने आ गया, बाकी 50% तो कैलकुलेशन होता है। देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। इनकम आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम जो है दो डिफरेंट लोग हैं, इसका मतलब उनका रेशियो गिवन है। तो इनकम गिवन है, इनकम की रेशियो गिवन है, राइट है ना। पहला काम क्या हुआ, रेशियो ऑफ इनकम्स इज 9:7 इज गिवन, राइट है ना। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर कितना है, 4:3 है। ध्यान से सुनना, इनकम और एक्सपेंडिचर। एंड इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, दोनों 2000 रुपये बचा पाता है। तो आपको पता है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, खर्च, जो होता है बराबर होता है सेविंग्स। क्या होता है बराबर, सेविंग्स। यह चीज तो छोटे बच्चे को पता है। वो जितनी आमदनी हुई और जो खर्च है उसको माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, बचत होगा, नहीं सेविंग्स बोलते हैं उसको, राइट है ना। इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके मन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इनकम को एक्स मान लो, क्योंकि दो डिफरेंट चीज है, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम को एक्स मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर को वाई मान लेते हैं, ठीक है। लेट सॉल्यूशन देखिए, बनाने का तरीका भी एक बहुत जरूरी चीज है। लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन्स बी, रेशियो है तो रेशियो क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। तो पहले की 9 हो जाएगी, 9x and 7y and expenditure b 4x and 4x नहीं 4y, क्योंकि x हमने इनकम के लिए लिया है। 4y and 3y रिस्पेक्टिवली लिखना भी जरूरी है, कारण कि जिस ऑर्डर में हमने नाम लिया है उसी ऑर्डर में उसकी वैल्यू गिवन है। तो वाले 9x लिया, 9x इनकम है तो पहले वाली जो वैल्यू होगी वह एक्सपेंडिचर होगी, यानी इसके लिए एक्सपेंडिचर यह हुआ, इसके लिए एक्सपेंडिचर यह हुआ। तो यहाँ भी x होना चाहिए ना, x। इनकम को हमने x एज्यूम किया था कि लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन्स बी 9x and 7x, राइट, एंड एक्सपेंडिचर भी 4y and 3y रिस्पेक्टिवली। तो इस आइडेंटिटी का यूज कर लो एक बार आप ना, कि इनकम से एक्सपेंडिचर को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, सेविंग्स मिलता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, इनकम 9x माइनस एक्सपेंडिचर 4y दैट इज सेविंग्स, वह कितना है 2000। इक्वेशन फर्स्ट होगी, वेरी सिंपल। एंड सेकेंड वन, 7x minus 3y इज इक्वल टू 2000। उसने बोला था कि दोनों, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। तो ध्यान से सुन लीजिए, हमने यही क्वेश्चन फ्रेम करने आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप वर्ड प्रॉब्लम को क्वेश्चन के रूप में फ्रेम कर दीजिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो हमने क्या किया, इनकम और एक्सपेंडिचर, हमारे मन में दो बातें आ गई कि इनकम और एक्सपेंडिचर दो डिफरेंट चीज हैं, उन चीजों को हमने मानना है। पहली बात, तो इनकम को एक्स एज्यूम कर लिया और एक्सपेंडिचर को वाई। इनकम एक्स है तो रेशियो क्या होता है, सेम, आई मीन स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट रेशियो होती है। रेशियो का मतलब सबसे छोटी वैल्यू जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, जिसे हम डिवाइड कर दिया, आई मीन एक्स एक कॉमन पार्ट ले लिया, रेशियोज क्वांटिटी जिसको आप एज्यूम करते हैं। तो इनकम के लिए एक्स ले लेते हैं तो 9x और 7x हो जाएगी। एक्सपेंडिचर के लिए y लेते हैं तो 4y एंड 3y हो जाएंगे, राइट। इस केस में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2000। अगला को भी 2000 ही मिलता है, आई मीन दोनों 2000 रुपये बचा पाते हैं, चाहे इनकम अलग अलग है उसके खर्चे भी अलग होंगे। चलिए, डजंट मैटर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में क्या करना है, मैंने आइडेंटिटी बताया था इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन में क्या होता है, एक्स या वाई वाले को हम सेम करते हैं। मैंने बोला था तरीका कि इसके कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर कितना, मल्टीप्लाई बाई 3, फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई बाई 4। ध्यान से सुनिए, इसको लिख दीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 4 वी गेट। अब आप देखिए, इसको 3 से किया, आप इसको 4 से किया, तो अब क्या मिलता है आपको। अब यहाँ से आप इसको मिटा दीजिए, क्योंकि आपने उस काम को लिख दिया है यहाँ पे, नहीं। तो इस केस में अब जो 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 6000। इधर 4 से करना है, 7 4 28 ऑफ x माइनस 4 12 ऑफ y इज इक्वल टू 4 2 8 8000। ये फर्स्ट इक्वेशन, माइनस प्लस माइनस, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दो, क्यों, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब ध्यान से सुनिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम साइन थे। इस केस में तो कैंसिल होता नहीं, ये तो कैंसिल हो गई है। अब बचा क्या, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000, माइनस 2000, ये तो कैंसिल हो गई। देयरफॉर एक्स वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 2000, एक्स की वैल्यू आ गई, राइट है। अब मैंने बोला था कि जब एक्स या वाई कुछ भी निकल जाता है तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम दूसरे वाले इक्वेशन में या पहले वाले किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा, 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। यह फर्स्ट इक्वेशन था मेरा, 9 इंटू 2000 है ना, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 18,000 हुआ। 18,000 माइनस में 2000 इज इक्वल टू 4y, यानी 16,000 इज इक्वल टू 4y। अब ध्यान से सुनिए, 16,000 एंड वी हैव टू फाइंड y, आई मीन 4 से डिवाइड कर दो, यानी 16,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y, यानी 4 4 16 4000। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 4000 आ गई। इट मीन्स एक्सपेंडिचर हो गई, यानी एक्सपेंडिचर नहीं, y लिख दो आप, y इज इक्वल टू 4000। हेंस पूछा क्या है इसमें कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स, उसकी मंथली इनकम्स कितनी है। हेंस मंथली इनकम विल बी, इनकम्स कितना हो जाएगा, 9 इंटू, इसको जरूरत नहीं थी, जस्ट इसी से निकल जाता मेरा काम, इस पार्ट को नहीं जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको हम बता दिया कि अगर इस तरह से बनाएंगे हम तो चेक 9 टू जो 18 हो जाएगी,
18,000 और यहाँ पर 70 और 14,000 यानी क्या करें यहाँ पर 9 इंटू 2,000 यानी 18,000 होगी 18,000 एंड 7 इंटू 2,000 दैट इज 14,000 कुल मिलाकर के 18 और 14,000 जो है उसकी इनकम हो गई, राइट है। अब हम अगले क्वेश्चन की चलते। क्वेश्चंस है यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हैं, तो इस केस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा भी गया है और आप इसको बिल्कुल याद ही कर जाएंगे एक तरह से कि इसमें क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। आपको बता दूं मैं डिजिट्स के बारे में जब कभी मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो आपको पता भी होगा और बताया भी था मैंने कि डिजिट्स कितने होता है 0 से लेकर के 9 तक, दैट इज 10। जो 2 डिजिट नंबर आई मीन एक नंबर जिसमें 2 डिजिट हो, उनमें जो जो डिजिट आपने यूज किया है उनका सम कितना गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट्स याद कर जाना है कि डिजिट्स जो आपने यूज किए हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स, सम का मतलब योगफल, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहली बात 2 डिजिट नंबर फॉर्मेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। 2 डिजिट नंबर में क्या होता है कि सपोज कि यहाँ पर 25 लिखा सपोज, राइट है ना, या वंस प्लेस है या टेंस प्लेस है, तो वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई किए होंगे और टेंस वाले को 10 से किए होंगे, तभी तो ये 20 हुआ प्लस 5 25 हुआ, राइट है ना। यानी जो जिस प्लेस पर बैठी हुई है उसको उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये पंगा यहाँ क्या है कि यहाँ पर ना तो मुझे प्लेस वैल्यू पता है, आई मीन वंस प्लेस टेंस प्लेस तो है, लेकिन उसके जगह पर कौन कौन सी वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है। जो चीज नहीं पता होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। मान लिया यहाँ पर लेट यूनिट डिजिट बी एक्स है, चलिए यहाँ पर लेट यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी एक्स, मान लिया यूनिट डिजिट एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। अब देखिए जब वंस प्लेस पे क्या है और टेंस प्लेस पे क्या है पता हो गया, एक्स और वाई है ना, तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या होगा, जो वंस प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों, जो टेंस प्लेस पे है उसको उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है प्लेस वैल्यू से, और यहाँ वंस प्लेस पे था आई मीन यूनिट डिजिट थी इसलिए हमने इसको 1 से किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10y प्लस में x, ये वो ओरिजिनल नंबर, राइट है ना। अच्छा अब रिवर्सिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हमेशा 2 पार्ट्स में पढ़ना होता है, एक बार एक सांस में पढ़ लेंगे तो समझ नहीं आएगा, याद कर जाइए क्वेश्चन को हमेशा 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एंड लिखा हुआ है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, आई मीन इस नंबर के 9 टाइम्स इज मतलब बराबर इज इक्वल टू है बराबर है द नंबर ऑफ 10 ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। इन नंबर के ऑर्डर को अगर हम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज होने का मतलब क्या हुआ, जो वंस प्लेस पे वो टेंस पे चली जाएगी, जो टेंस पे वो वंस पे चली जाएगी, उसके ऑर्डर चेंज करने से जो नंबर मिलता है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। बहुत ही आसान, हमने नंबर तो ऑप्टेन कर लिया है, ऑर्डर चेंज करने से क्या मिलता है देखिए, एंड व्हेन एंड नंबर पूरा लिखते, नंबर obtained on reversing the order of digits, the order of digits is equal to क्या हो जाएगी, y को उस समय 10 से किए थे हम क्या करेंगे 1 से करेंगे, प्लस x को 1 से किए थे अब 10 से कर देंगे, यानी y प्लस में 10x, सुंदर लगने के लिए 10x प्लस में y कर दीजिए, ठीक है, यह हुआ उल्टी हुई नंबर, राइट है ना। अब इस केस में क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा, राइट है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सारे काम भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हुए हैं, ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमने डिजिट कौन कौन यूज किया, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट।
सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। हमने x और y डिजिट ही यूज किए हैं, उसका सम कितना 9 है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया। एंड फिर बोला ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, आई मीन इस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स 10y प्लस में x है, ये ओरिजिनल नंबर, इसका 9 टाइम्स इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 ऑन रिवर्सिंग। नंबर ऑफ 10 ऑन रिवर्सिंग कितना है 10x प्लस में y, इसके ट्वाइस के बराबर है। फिर से सुन लीजिए स्टेटमेंट, बोला कि ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स उल्टी हुई नंबर के सेकेंड आई मीन 2 टाइम्स के इक्वल है, यानी इसको 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होगी, इज इक्वल टू 2 कर दिया, आई मीन इज इक्वल कर दिया। अब इसको किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, इन नंबर से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 90y प्लस में 9x इज इक्वल टू 20x प्लस में 2y। अब ट्रांसपोज करो, आप क्या करो, यहाँ पर ट्रांसपोज कीजिए, 90y प्लस में 9x माइनस में 20x माइनस में 2y, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा, राइट है। अब यहाँ देखिए लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक मीटर में होता है, तो 90 माइनस 20 माइनस 9 यानी माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। माइनस 11 आप कॉमन ले सकते हैं, x माइनस y 8y हो जाएगी, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड हो गई, यह सेकेंड पार्ट, यह था फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि 2 डिजिट नंबर है जिसमें आपने जिस डिजिट का यूज किया है उसका सम 9 था, हमको पता नहीं था, हमने इसको एज्यूम कर लिया, मान लिया कि 2 डिजिट नंबर में फर्स्ट डिजिट आई मीन वंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है, एक को हमने x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, तो वंस वाले को x, टेंस वाले को y, तो नंबर क्या होगा, वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से 10y प्लस x आ जाएगी नंबर, राइट है। अब जब इस ऑर्डर को चेंज कर देंगे, आई मीन उसको मतलब रिवर्स कर दिया, तो जो पहले टेंस पे था वो वंस पे आ गई होगी, वंस वाली टेंस पे आ गई होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 22 है, 23 है, अभी 3 वंस पे है, इसको रिवर्स में 32 हो जाएगी, यानी जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, आई मीन जो वंस पे है वो टेंस पे चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिंग ऑर्डर, राइट है। हमने 10x प्लस y फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में था कि इस डिजिट का सम 9 था, डिजिट हमने x और y ही यूज किया था, इसका सम 9 कर दिया, और इस नंबर का ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स उल्टी हुई नंबर का 2 टाइम्स के बराबर है, ये गिवन था क्वेश्चन में। बस इसको सॉल्व किया, इक्वेशन आ गया। अब करना क्या है, अब इस चीज को सॉल्व करना है ऐसे, देखिए अब इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यह यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। देखिए x यहाँ भी x, संयोगवश दोनों सेम ही या सेम साइन है, तो यहाँ क्या करते हैं माइनस प्लस माइनस, आई मीन ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दिया, ये तो कट जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9y इज इक्वल टू 9, y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 आ गई। अब इस केस में y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, therefore x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 9 है, फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी 8, x की वैल्यू 8 आ गई। तो पूछा गया था हेंस फाइंड द नंबर, नहीं हेंस नंबर इज इक्वल टू कितना होगा 10y प्लस में x था, 10 इंटू 1 प्लस में 8 यानी 10 18 हो जाएगी, राइट है ना। ये हुआ आपका आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर पहले मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखना है, अदरवाइज गलत यहाँ भी हो सकता है, 819 इंटू 10 90 हो जाएगा नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं,
आंसर तो वहां भी निकल जाए, लेकिन नहीं, ध्यान रखना कि कैलकुलेशन के लिए बोर्ड मास का जो कंसेप्ट है उसको भी फॉलो करते रहना है। इसका आंसर आया कितना, 18, राइट है ना। आप चेक कर लीजिए इसको, 1 + 8 9 हुआ, और पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि डिजिट जो हमने यूज किया उसका सम 9 होना चाहिए, 9 हो गया। अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 × 9 162, और उसको रिवर्स कर देते 81 हो जाएगा। 81 × 2 162। आई मीन इस कंडीशन, सेकेंड वाले कंडीशन को भी फुलफिल किया, यानी दूसरा वाला कंडीशन था इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, जो उल्टी हुई नंबर होगा उसके 2 टाइम्स के बराबर होगा, यानी मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एजेस ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। देखिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन को हमेशा एक साथ नहीं पढ़ देना चाहिए, द एजेस ऑफ फादर एंड 2 सन्स, नहीं। अब एक बात बताओ कि फादर हैं और 2 बच्चे हैं, फादर और प्लस में 2 सन्स, 2 सन्स का मतलब बेटा ही नहीं है, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, कोई भी 2 बच्चे हैं, इसकी बात हम कर लेते हैं। सम ऑफ ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, जो 2 बच्चे हैं उनके एज का जो सम है उसका ट्वाइस है, यानी 2 बच्चों की एज को हम कंसोलिडेट वे में कुछ एज्यूम कर लेते हैं और फादर को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। 2 डिफरेंट लोग हो गए, ये डिफरेंट वेरिएबल हमें यहाँ पर इन्हीं लोगों के लिए यूज करना है। तो मुझे बात समझ में आ गई कि फादर और बच्चों के एज का सम, उसको आफ्टर 20 years his ages will be equal to the sum of the children, यानी आफ्टर 20 years 20 साल के बाद। तो 20 साल के बाद सिर्फ पापा ही बढ़ेंगे, बच्चे नहीं बढ़ेंगे, ऐसी बात तो नहीं, पापा भी बढ़ेंगे और बच्चे भी बढ़ेंगे, राइट है ना। इस केस में याद रख लेना है थोड़ा सा कि हम इसको क्या करें, पहली बात तो लिख लेते हैं हम यहाँ से, नहीं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x and sum of the ages of 2 children be y years। हमने इसके फादर को x एज्यूम कर लिया और चिल्ड्रन को y एज्यूम कर लिया, राइट है ना। क्वेश्चन क्या था, द सम एजेस ऑफ फादर इज ट्वाइस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर इज ट्वाइस, आई मीन फादर जो कि x है ट्वाइस ऑफ सन, आई मीन फादर इज ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y। क्यों, पापा जो है वह बच्चों की एज के दुगुने के बराबर है। इसको बेटा का एज, आई मीन जो बच्चों का एज है उसका सम का 2 टाइम्स, यानी इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया आपने, क्यों, इसके ट्वाइस के बराबर है, यानी x इज इक्वल टू 2y, यानी इसको x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे इसको, ठीक। एंड फिर दूसरा केस बोलता है कि आफ्टर 20 years, तो ये फादर हुआ, यह हुआ सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, आई मीन 20 years के बाद x + 20, यह भी 20 हो जाएंगी, प्लस 20 होंगी। यह बात समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि 20 साल के बाद बच्चों की एज का सम, 20 साल के बाद पापा तो इंडिविजुअल एक हुए ना, उसकी एज सिर्फ 20 years बढ़ेगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था कि 2 चिल्ड्रन, यानी एक बच्चा 20 साल बढ़ेगा तो दूसरा बच्चा 20 साल नहीं बढ़ेगा, ऐसी बात तो नहीं, वो अभी बढ़ेगा, यानी आफ्टर 20 years इट बिकम्स, आई मीन y + 20 + 20, दैट इज y + 40, या y + 40 हो जाएंगी। यह जो है क्या लिखा हुआ था कि आफ्टर 20 years his ages will be, आई मीन फादर की एज होगी इक्वल टू द सम ऑफ द चिल्ड्रन, फाइंड देयर एजेस, यानी बस ये इसके बराबर हो गई, यानी x प्लस, यानी इक्वल टू ही है, ट्वाइस नहीं दे रखी है, इक्वल टू दे रखी है, यानी x + 20 इज इक्वल टू y + 40, यानी ट्रांसपोज कर लो, x - y इज इक्वल टू 40 - 20, नंबर वाले को नंबर की तरफ, वेरिएबल वाले को वेरिएबल वाले की तरफ, यानी x - y इज इक्वल टू में 20। इक्वेशन सेकेंड पार्ट आ गया, राइट है। इस इक्वेशन को देखिए और इसको देखिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि x - 2y इज इक्वल टू 0 एंड x - y इज इक्वल टू 20, राइट है ना। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, जस्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं, इसको लिख दो आप यहाँ पे, ऑन
subtracting equation second from first we get. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन को कहाँ से फर्स्ट है, सो वी हैव टू राइट हियर x minus 2y is equal to 0 and x minus y is equal to 20 माइनस प्लस माइनस यह कैंसिल हुआ, या बच गया प्लस में या बच गया माइनस में, यानी इसकी वैल्यू माइनस रहेगी, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, कैंसिल कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 20, वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20। अब वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में प्लॉट कर दीजिए, यानी इनपुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन था, तो x की वैल्यू तो x निकलेगी, 2 इंटू वाई 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। आपने x किसको एज्यूम किया था, फादर को, तो फादर की एज क्या हुई, लास्ट में लिख दीजिए, हेंस फादर इज इक्वल टू 40 ईयर्स। उसके पापा की एज होगी वो 40 साल होगी, और बच्चे की एज हमने नहीं निकाला, अगर निकालना चाहे तो 20 ईयर्स। दोनों को कंसोलिडेट, उसमें से एक 12 साल का भी हो सकता है, एक 8 साल का भी हो सकता है, बट दोनों का इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। बट सम जो है वह 20 ईयर्स होगा, बच्चों की एज का सम 20 ईयर्स है और फादर की एज जो है वो 40 ईयर्स है, ठीक है। इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या समझना है, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन, राइट है ना। इसमें एक कंसेप्ट है कि जब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उसकी रिलेटिव स्पीड जो है वो बदल जाती है। याद कर जाना है कि आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए कि आप भी उधर से दौड़ के आ रहे हैं, मैं भी इधर से जा रहा हूँ, तो जल्दी मिल जाएंगे। जब हम दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो मिलने में वक्त लगेगा, आप मिलेंगे भी नहीं, राइट है ना। ध्यान से सुनना कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, दिस वन एंड दिस वन, दो जगह है, मान लो वो 100 किलोमीटर दूरी पे है। सपोज ए एंड बी, ये जो दोनों दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर, राइट है ना। टू प्लेसेस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, राइट है ना। ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। मैंने बोला भी था क्वेश्चन को हमेशा बाई पार्ट में पढ़ते हैं, आई मीन फ्रैक्शन करके, आई मीन दो टुकड़े में कर पढ़ते हैं। ऑन ए हाईवे वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होगी, एंड अदर फ्रॉम बी। एक कंडीशन है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, दे मीट इन 1 आवर्स, लिखा हुआ है वे कब मिलते हैं, 1 घंटे में ही मिल लेते हैं, राइट। तो याद कर जाइए, एक छोटा सा जादू है कि अपोजिट डायरेक्शन जब हो ना, अपोजिट मतलब एक राइट को जा रही थी एक लेफ्ट को आ रही, उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों के स्पीड को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस। याद रखना चाहिए चीज कि अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो उसकी जो टोटल रिलेटिव स्पीड होंगी वह सम के बराबर होगी, आई मीन दोनों प्लस हो जाए, जो भी 20 30 है तो 50 हो जाएंगी। इस तरह से अगर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, राइट है ना, सेम डायरेक्शंस हैं, तो उस केस में माइनस हो जाती है। क्या होती है, माइनस हो जाती है। यह आपके लिए बहुत बड़ा मेडिसिन है। याद कर जाना कि आप अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देते हैं और सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। चलिए, दो चीज पता हो गया मुझे कि इस दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब दो कार है तो उसकी स्पीड डिफरेंट होंगी, सेम तो है नहीं, यूनिफॉर्म चाल से चल रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, अज्यूम कर देते हैं, लेट ए स्पीड ऑफ कार ए, जो ए से शुरू होती है उसका नाम ही ले लेते हैं कार ए, है ना। कार ए एंड कार बी, कार ए और कार बी, बी एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर और वाई किलोमीटर पर आवर। हमने इन दोनों के स्पीड को एज्यूम कर लिया, मान लिया, राइट है ना। अब क्या बोला है कि वन का स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के लिए क्या बोला था, माइनस करते हैं। देयरफॉर ए स्पीड इन सेम डायरेक्शन, स्पीड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ऐसा तो मानना पड़ेगा कि इस दोनों में से किसी की स्पीड ज्यादा होगी, नहीं तो सपोज ए लिया था तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर ले लेते हैं, इस केस में एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी।
यह हमने कंडीशंस को समझा कि सेम डायरेक्शन होगी तो उसकी स्पीड ये होंगी, एंड स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट का मतलब वही कि एक उधर से जा रही है एक उधर से आ रही है, उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शंस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक छोटे क्लास में पढ़ा था आपने, है ना, एक तरीका कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, है ना, इसमें रिलेशन होता है। इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शंस एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कौन है स्पीड उसकी, एक्स माइनस वाई, आई मीन स्पीड है, तो डिस्टेंस कितनी, 100 अपॉन में एक्स माइनस वाई, दे विल मीट इन 5 आवर्स। डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। यार लिख दूं मैं यहाँ पर कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो यह बात समझना है कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, स्पीड एक्स माइनस वाई थी, सेम डायरेक्शन के लिए, जो डायरेक्शन होगा उसका स्पीड उसी हिसाब से लेंगे, देन टाइम इज इक्वल टू टाइम। आई मीन दोनों का पार्ट इक्वल होना चाहिए, टाइम बराबर टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। सो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100। अब इस 5 से इसको काट सकते हैं पूरा पूरा, 20 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 20। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 100 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्या, टाइम बराबर टाइम, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हमने लिया कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन, आई मीन टाइम कवर्ड। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई स्पीड हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब यह आपको पता हो गया कि इसके इक्वेशन हमारे पास दो आ गए, राइट है ना, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। इस केस में ध्यान रखना है आपको, इसमें और कुछ नई बात नहीं है, इसमें समझना क्या है इस चीज में कि अब इसे सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने का जो तरीका है वह पूरा नहीं है, जिस तरह से हम लोग देखिए यहाँ पर माइनस में प्लस में जस्ट सिर्फ ऐड कर दें तो इक्वेशन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x minus y is equal to 20 equation first and x plus y is equal to 100 equation second। ऑटोमेटिक प्लस माइनस दे रखी है, इस केस में हम ऐड कर देंगे, तो हमने शुरू में भी लिख दिया था, इसी को ध्यान रखते हुए कैंसिल हुआ, दैट इज 2x इज इक्वल टू 120 यानी 60। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 60 होगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। ये सारे मेथड्स जो हमने एलिमिनेशन का सिखाया था पहले, इसी एलिमिनेशन का यूज करना है कि आइदर x और y should be eliminated and we will get the value of either x or y and put the value of remaining in another equation, we will get the remaining part, है ना। That's why x is equal to 60 and putting the value of x in equation first we get x minus y is equal to 20. This is first equation, and 60 minus y is equal to 20 and y is equal to 40. Hence the speed of car A, I mean कार फर्स्ट वाला जो कार है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी एंड स्पीड ऑफ कार सेकेंड दैट इज v। हेंस लिख देता हूँ यहाँ पर, हेंस स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों चीज बहुत ही आसान है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। चेक कर, इज 1, जब दोनों अपोजिट में जाएंगे तो 100 हो गई, जब डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे आई मीन माइनस कर देंगे 60 माइनस 40 दैट इज 20, 25 जो 100, यानी दोनों क्वेश्चंस बराबर है। थैंक यू। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फ्रैक्शन, राइट है ना। फ्रैक्शन मीन्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ आई मीन पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ होल। जैसे सपोज कि आपने देखा होगा
छोटे क्लास में पढ़ा होगा। इसको सेट करना है, इसके पार्ट लिखने हैं, कितने भाग सेटेड है तो 1/4 करते हैं। क्या है मतलब, आउट ऑफ 4 पार्ट 1 पार्ट इज सेटेड, राइट। हमने छोटे क्लास में पढ़ा था। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1/4, ऐसे 2/4, 2/3, आई मीन पार्ट ऑफ होल। नीचे बड़ा वाला हिस्सा होता है, ऊपर छोटा वाला हिस्सा होता है, राइट। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट। तो याद रख लेना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो रेशियो है उनको हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इट इज रिलेटेड टू फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कोई फ्रैक्शन 1/3 होता है। वन इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुआ, इसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल आया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट numerator of a fraction be x and denominator be y. Therefore fraction is equal to x upon y. ध्यान कर जाना है कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x upon y हो जाएगी। जब हमने न्यूमरेटर को m लेंगे या डिनोमिनेटर को n लेंगे तो m अपॉन n हो जाएगी। यहाँ पर फ्रैक्शन x अपॉन y होंगी, क्यों? क्योंकि वी हैव टेकन x एज ए न्यूमरेटर एंड y एज ए डिनोमिनेटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ध्यान इधर रखो आप लोग भी, है ना। When 1/3, when 1 is subtracted from numerator x है, उसमें से 1 माइनस किया, 1 is subtracted. When 1 is subtracted from its numerator, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, राइट है ना। It becomes 1/3। यह क्या होता है, 1/3 होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है कि जब न्यूमरेटर से 1 माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 होता है। x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। अब देखो, छोटे क्लास में सारी चीजें पढ़नी होती है कि जो फ्रैक्शन होती है ना, उस केस में अगर 2 फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यूं ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई मीन 3 ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली। दैट इज 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट है ना। And second condition is here, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, just denominator में। तो we have to write fraction x upon y। जहां बोले मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक उसी तरह से। जब इसमें हम 8 ऐड कर देते हैं, लिखा हुआ है, तो it becomes 1/4, या हो जाती है 1/4। कब? When 8 is added to its denominator, जब इसके डिनोमिनेटर में हमें नीचे वाले हिस्से में 8 प्लस कर देते हैं। नाउ सेम वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। 1 से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों को देखिए, 3x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, यह क्या है, यह माइनस वाई यहाँ भी है, माइनस वाई यहाँ भी, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देने से मेरा काम बन जाएगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यह माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले की साइन बदलती है। सो ये कैंसिल हुआ, बचा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in first we get, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करते हैं x का तो होता है क्या यहाँ पर 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, आई मीन 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3,
15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 12। वाई की वैल्यू क्या यहाँ पर आ गई 12। अब आप समझ लीजिए वाई की वैल्यू 12 हो गई और एक्स की वैल्यू 5 है। हमने एक्स को न्यूमरेटर माना था और वाई को डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या होगी, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आई मीन 5 अपॉन 12। ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से रिकॉल करिए, इसमें दो डिफरेंट चीज था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट है ना। न्यूमरेटर को x माना था, डिनोमिनेटर को y माना था। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो फ्रैक्शन होता है। हमने इन दोनों को एज्यूम कर लिया x एंड y, देन फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट 1 अपॉन 3 by cross multiplication. This equation we found. And second condition, when the 8 is added to its denominator only, सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 हम ऐड करते हैं, इट बिकम्स 1 अपॉन 4। आई मीन इस फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 के बराबर होती है, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12। फाइनली फ्रैक्शन बिकम्स 5 अपॉन 12। दैट्स ऑल।